मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, रियासत मदीना के हवाले से सीरतुन नबी के बाद अबवाब आपके सामने रख रहे हैं। जिहाद की फर्दियत की बाद आयात को आपके सामने रखा और ग़ज़वा बदर के उससे पहले आने वाले कुछ वाक़यात को आपके सामने रख रहे हैं। इस्लामी तारीख के अंदर जो पहला तीर मुसलमानों ने कुफ़ार की तरफ चलाया था, वो तीर चलाने का एजाज़ जिस हस्ती को हासिल हुआ, उस हस्ती और उस सहाबी का नाम साद बिन अबी वक्कास था। लाखों रहमतें हों अल्लाह की उनके ऊपर। और ये वाकया सरिया उबैदा बिन हारिस में पेश आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बताया था कि ग़ज़वे और सराया में क्या फ़र्क होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना कायम होने के बाद, इन आयात के नाज़िल होने के बाद, जिहाद की फर्दियत के बाद, शहादत के मर्तबों को वादे कर देने के बाद, बाद लोग ये समझते हैं कि दिफाई जिहाद किया, हरगिज़ नहीं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सरिया और सराया भेजने के, सराया सरिया की जमा है, भेजने की जो हिकमत अमली है, यह इक़दामी जिहाद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60 मुहाजिरीन पे एक दस्ता भेजा और इस दस्ते की, जिसको सरिया उबैदा बिन हारिस कहते हैं, इस दस्ते की कुफार से पहली मदभीड़ भी हो गई और पहला आमने सामने कुफार मक्का का लश्कर 200 नफूस पे मुश्तमिल था और ये 60 से। तो हजरत साद बिन अबी वक्कास ने पहला तीर कुफार की तरफ चलाया था और अदद के एतबार से और वसाइल के एतबार से कोई मैच और मुआवजा नहीं था बनता। तो साद बिन अबी वक्कास ने बड़ी हिकमत अमली के तहत यहां पे तीरों की ऐसी बारिश की, अकेले थे उस वक्त, जो तीर अंदाजी के दस्ते की कमान इनके हाथ में थी, बाकी भी तीर अंदाज थे, लेकिन जिस तेजी से तीर, कहते हैं 20 यानी सैकड़ों तीर साद बिन अबी वक्कास ने ऐसे फेंके कि वो 200 के अंदर होने के बावजूद, लाओ लश्कर, घोड़े, ऊंट, हर चीज होने के बावजूद हड़बड़ा गए और मुसलमानों ने यहां पे सिर्फ अपनी एक रोब, दबदबा, धाक बटाकर यहां से दोबारा पीछे की तरफ पेशकदमी की और यह झपट कर पलटने का अंदाज था। और यहां पर एक बात साबित होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय ये कि उनको, कुफार मक्का को मदीना में अप्रोच करने की और मदीना में आने की नौबत या अपॉर्चुनिटी देते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुहाजिरीन को कहां तक भेज रहे हैं? मक्का तक। और यह मक्का के करीब जाके वाकया पेश आया, कुफार के दिल पे हैबत बैठ गई। ये 60 मुहाजिरीन अगर थे, सिर्फ 60 थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से हमारे ऊपर हमला करने के लिए एक लश्कर भेज दिया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली थी। हमने सारी जिंदगी पढ़ा जी, जिहाद होना चाहिए जी, जब स्टेट के ऊपर हमला हो जाए जी, जब जी दिफा करना चाहिए जी, जिहाद के साथ जी, इस्लाम नहीं फैला जी तलवार के साथ। ये सारी बातें यहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़दामी जिहाद का ऐलान कर रहे हैं। जब जिहाद की आयतें नाज़िल हो गई हैं तो ये सरिया भेजना किस बात की निशानी है? इक़दामी जिहाद की, खुद आगे बढ़कर। और ये हक बजानब थे, जैसे आपके सामने पिछले खुतबा जुम्मा में रखा था कि बुनियादी तौर पर ग़ज़वा बदर का जो बपा करना, उसकी बुनियाद भी कुफार मक्का की तरफ से थी। 2 वाक़यात आपके सामने रखे जिससे साबित होता है कि चाहते वही थे जंग करना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पेशकदमी को बुनियादी तौर पर रोकना चाहते थे और इस तरह के सराया रवाना किए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इतलात मिली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरिया और भेजा, जिसको बड़ा मशहूर सरिया, और इसी के हवाले से बहुत से, अभी ये इब्तिदाई इस्लाम थी, जिहाद के बाद अहकामात अभी वादे नहीं थे, क्लियर नहीं थे। इस सरिया को सरिया अब्दुल्ला बिन जहश कहा जाता है। पहले चंद और सराया भी भेज चुके हैं, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब वगैरह, लेकिन मैं आपके सामने सीरत के वो मशहूर सराया रखना चाहता हूं कि जो हमारे मौजू के साथ मुताबिकत भी रखे और जिनकी इस्लामी हिस्ट्री में एक अहमियत है। तो सरिया अब्दुल्ला बिन जहश के अंदर नबी करीम ने सिर्फ 8 मुहाजिरीन का इंतखाब किया। सरिया उबैदा बिन हारिस में 60 थे और यहां पे सिर्फ 8। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो सरिया अब्दुल्ला बिन जहश का जो वाकया, इसके अंदर बहुत से दुरूस और इबरतें पिन्हा हैं और मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर बड़ी शेर असर और लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है कि ये एक सरिया जो सिर्फ 8 बंदों पे मुश्तमिल था,
इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी हिकमत अमली और ऐसी तदाबीर इख्तियार की जो रहती उम्मत के लिए चंद रहनुमा असूल बन गए। पहली बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी काफिले को, लश्कर को, सरिया को कहीं भेजते थे तो कोशिश ये करते थे कि दुश्मन को अगर पता भी चल जाए तो ये पता ना चले कि ये कहाँ रेड करने वाले हैं, ये कहाँ जाके छापामार कार्रवाई करने वाले हैं, ये इल्म ना हो। और बाद औकात तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लश्कर रवाना कर रहे हैं उसको भी नहीं थे बताते कि आप कहाँ जा रहे हैं। उसकी पहली मिसाल ये सरिया अब्दुल्ला बिन जहश है। नबी करीम ने क्या कहा, 2 दिन इस तरफ सफर करना और 2 दिन बाद ये खत खोल लेना। गोया जिन कमांडरों को भेजा जा रहा है उनके ऊपर ऐसा इत्मीनान और यकीन है कि अगर आप 2 दिन के बाद लेटर खोलेंगे उसके ऊपर नबी करीम का जो हुक्म होगा उसके मुताबिक आपने तामील करनी है। और नबी करीम को भी इत्मीनान है कि जब लेटर खोलेंगे, पढ़ेंगे, नबी का हुक्म कि आप मक्का की तरफ रुख करना है, उसी वक्त हुक्म बजा लाएंगे, हुक्म अदूली नहीं करेंगे। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली है। और जंगी हिकमत अमलियों में एक हिकमत अमली तोरिया भी है। बाद लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं और बाद लोगों ने, अल्लाह माफ करे, इनकार हदीस के फितने में जितने लोग मुब्तला हैं वो इन बातों का मजाक उड़ाते हैं। और ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमदन अपने ही काफिले को, इन 8 मुहाजिरीन को खबर ना दी आपने कहाँ जाना है, लेकिन अमीर लश्कर को यह बात बतला दी कि आपने 2 दिन बाद लेटर खोलना है और यह कार्रवाई करनी है। अब यह माह रजब का आखिरी दिन था और आपको पता माह रजब हुर्मत के महीनों में से एक महीना अरब में था। हुआ ये, जब लेटर खुल गया, सिपह सलार को पता चल गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि मक्का के फला फला इलाके की खबर ली जाए और उनकी जंगी तैयारियों का पता किया जाए। जो लेटर में लिखा था उन्होंने पढ़ा। जब वो उस लेटर के मुताबिक आगे चले तो कुफारे मक्का ने भी कुछ हिसार बनाए हुए थे और कुछ रुकावटें डालने की पिछले सराया से उनको ये बात मालूम हो चुकी थी कि छापामार कार्रवाइयां आ रही हैं और मुजाहिदीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज रहे हैं इतनी दूर से मदीना से। वो जो हिजरत के मारे हुए, वो जो गमों के सताए हुए कुफारे मक्का की तो अकल धंग रह गई कि जिनको हमने मार के मजलूमियत के आलम में निकाला है वो हमारे ऊपर आके हमला करेंगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुर्रत, हिकमत अमली और इक़दामी जिहाद के पहले मनाज़िर हैं। और जब हुआ क्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन कार्रवाइयों से अब यहां पे हुआ ये कि अचानक एक कुफार के काफिले के साथ आमना सामना हो गया। यहां पे जंग की नीयत मौजूद नहीं थी, लेकिन जब कुफार का आमना सामना हो गया तो सरिया अब्दुल्ला बिन जहश के मुजाहिदीन ने, वो ये सारे मुहाजिर थे, इन्होंने उसी वक्त उनके ऊपर हमला किया और अमर बिन हजरमी को कत्ल कर दिया। इस्लामी तारीख का पहला तीर साद बिन अबी वक्कास ने चलाया था सरिया उबैदा बिन हारिस में, और इस्लामी तारीख में कुरैश का पहला मकतूल अमर बिन हजरमी था जो अब्दुल्ला बिन जहश के सरिये के अंदर कत्ल हुआ। और इसी सरिये के अंदर 2 कैदी भी आए थे, हकम बिन कैसान और उस्मान बिन अब्दुल्ला। गोया ये मुसलमानों की छापा मार 8 मुहाजिरीन पे मुश्तमिल कार्रवाई निहायत कामयाब हुई। लेकिन जब अमर बिन हजरमी के कत्ल की बात कुफारे मक्का में फैली, अरब के हिजाज में फैली और 2 कैदियों की बात फैली, ये 2 कैदियों को लेके मुसलमानों की 8 मुहाजिरीन वापस फतह की खुशी में जब लौटे तो यहां लौटने से पहले पहले और कुफारे मक्का ने इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाते हुए एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। और वही मशहूर प्रोपेगेंडा जिसके बारे में कुरान में फिर आयतें नाज़िल हुई। क्या प्रोपेगेंडा किया? ये दीन इब्राहिमी से भी फिर गया मुआज़ल्लाह। ये हुर्मत के महीने के अंदर इन्होंने, रजब का आखिरी दिन था, हुर्मत के महीने के अंदर इन्होंने कत्ल कर दिया। अमर बिन हजरमी को हुर्मत के महीने में कत्ल कर दिया। ये जी नबी हैं, ये जी रसूल हैं, ये जी हुर्मत के महीनों में कत्ल करते हैं। यहां पे कुफारे मक्का ने इस बात को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश की। हालांकि आपको पता है ऐसे बदबख्त थे कि हुर्मत के महीने जंग के लिए बदल दिया करते थे, लेकिन यहां पे चूंकि मुसलमानों का नजरिया था हुर्मत के महीनों का, तो उन्होंने इसको इस्तेमाल करके पूरे हिजाज में इस बात को फैला दिया। उधर से यहूदियों ने भी इसको कैश कराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये अमर का मतलब जंग, भड़क उठी, हजरमी का मतलब जंग,
हाजिर हुई और वाकिद बिन अब्दुल्ला थे जिन्होंने इसको कत्ल किया था। कहा वाकिद से मुराद ये है कि जंग को ईंधन फराहम किया गया, यानी नामों से कनाया लिया, नामों से फाल निकाला यहूदियों ने कुफारे मक्का के हक में। मुआहिदा तो मुसलमानों के साथ था, रहते मुसलमानों के साथ थे, लेकिन साथ किसका देना शुरू कर दिया? कुफारे मक्का का। अमर से मुराद जी जंग भड़क उठी, हजरमी से मुराद जंग हाजिर हो गई, और वाकिद वकूद से है, वाकिद बिन अब्दुल्ला ने इस जंग को ईंधन फराहम किया। जब ये बातें फैल गई तो उस लश्कर के दिल को भी चोट पहुंची है, हमसे बड़ी कोई संगीन गलती हो गई है। और सही हदीस के अल्फाज ये भी मौजूद हैं कि जब हकम बिन कैसान और उस्मान बिन अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके और माले गनीमत के साथ काफिला मदीना में आया, खबर पहुंच चुकी थी, कुफ्फार प्रोपेगेंडा कर चुके हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कह दिया, मा अमरतुकुम बिकितालिन फी शहरिल हराम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हुर्मत के महीने में किताल का हुक्म नहीं था दिया। अब मुहाजिरीन के तो दिलों के ऊपर क्या क़यामत गुजरी होगी। वो जो इतने मान और गुमान से इतने दूर लश्कर ले जाके मदीना से सैकड़ों मील जाके जिहाद करके फतह हासिल करके वापस आए हैं, और पैगंबरे खुदा ये कह रहे हैं मैंने तुम्हें शहर हराम में किताल का हुक्म नहीं था दिया। बात आई है ज़िमनी तौर पे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्फाज ऐसे हैं कि इंसान हैरान रह जाता है, ये किस किस्म का नबी है। अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त चाहते अपनी इज्तिहादी राय से उनको वेलकम कर सकते थे, कह सकते थे, लेकिन ये वो नबी और पैगंबर है जिसने अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी अल्लाह की याद से गफलत में नहीं गुजारा। नबी करीम के बारे में आता है ये हदीस में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अल्लाह का जिक्र किया, और अल्लाह के बात आई है अल्लाह के जिक्र से मुराद ये नहीं है कि जुम्मे में आए अल्लाह का जिक्र है, ये भी जिक्र है, मानते हैं 5 नमाजें अल्लाह का जिक्र है, जितनी भी इबादत हैं उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने टाइम मुख्तस किया हुआ ना। 5 नमाजों का टाइम है, हज का टाइम है, उम्रे का टाइम है, रमजान का टाइम है, ये सारी इबादत अल्लाह के जिक्र के लिए और अल्लाह का जिक्र कायम करती हैं। लेकिन ये एक टाइम बाउंड है, टाइम लिमिटेड टाइम के लिए। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने हाली जिक्र का, याद का जिक्र से मुराद याद भी होती है, और याद का तज़किरा जब किया है तो हर जगह कुरान पाक में यह कहा है अल्लाह को कैसे याद करना है? कसीरा, अल्लाह को याद करना कसरत के साथ, सुबह शाम दोपहर, वक़्त की लिमिट, वक़्त को बाउंड नहीं किया। हम ये बात आई है ज़िमनी तौर पे तो समझ लेनी चाहिए, हमें यह मुगालता है कि अल्लाह का जिक्र 5 टाइम किया, हाँ फर्ज पूरा हो गया, लेकिन महबूब नहीं है, इस्तेहबाब के ऊपर दलालत नहीं करता। जिक्र अल्लाह का ये होता है कि इंसान चलते फिरते, उठते बैठते, सोते लेटे, हर वक्त अल्लाह की याद में रहे। हाँ सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, इनके फजाइल हैं, इनकार नहीं है, कोई इनकार नहीं है, लेकिन सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के बगैर भी इंसान जाकिर बन सकता है। किस तरह? अगर अल्लाह याद है, हमने समझा कि सिर्फ जुबान से सुभान अल्लाह कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, अल्लाह अकबर, ये तो जिक्र है, और हम जुबान खामोश है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद इंसान के दिल में है, और उसकी याद की वजह से और उसके सामने पेशी के खौफ की वजह से इंसान अपने आमाल को दुरुस्त कर रहा है, ये जिक्र से बाहर है? हरगिज नहीं। इमाम मुजद्दद अल-अफ़सानी रहिमहुल्लाह ने मकदूबात के अंदर एक बड़ी लतीफ बात लिखी है। शेख इरशादुल्लाह कसरी साहब का मैं दरस सुन रहा था, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। सुभान अल्लाह, इन उलमा की आपको तकारीर सुननी चाहिए। ये जो अपने दौर के मुहद्दिस हैं, आज हम किन लोगों के पीछे पड़ गए हैं, बात आएगी, कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह इस बात का भी जिक्र करेंगे। उन्होंने कहा, मुजद्दद अल-अफ़सानी ने मकतूबात के अंदर एक बड़ा लतीफ नुक्ता बयान किया। क्या? एक बंदा तिजारत पे जा रहा है, दुकान पे जा रहा है, और दुकान पे सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता जा रहा, पढ़ता जा रहा, पढ़ना चाहिए, लेकिन हराम भी कमा रहा है, नाप तोल में कमी भी कर रहा है, फ्रॉड भी लगा रहा है, झूठ भी बोल रहा है, कमाई के वो जराए इस्तेमाल कर रहा है जो अल्लाह ने मना किए हैं। तो ये बुनियादी तौर पे जिक्र के फलसफे से गाफिल है, इसको पता ही नहीं जिक्र कहते किसको है। जिक्र सिर्फ जुबान चलाने का नाम नहीं है, जिक्र अल्लाह की याद में मुस्तगरक रहने का नाम है, चाहे जुबान से कोई लफ्ज अदा हो रहा है या नहीं अदा हो रहा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी तौर पे जिंदगी ये थी
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की याद में हर वक्त मुस्तगरक रहते थे। एक बात आई है तो समझ लीजिए, वो ये है कि अल्लाह का जिक्र 24 घंटे मतलूब है। अल्लाह को 24 घंटे मतलूब है, चाहे जुबान चल रही हो या ना चल रही हो। हमने जिक्र के टाइम मुकर्रर किए, करने चाहिए। और ये होता भी इसलिए, ये जो रमजान का महीना आता है, ये जो नमाजें हैं 5 नमाजें, बुनियादी तौर पे आकीम सलात का जो कुरान पाक में लिज़िक्री अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने जो कह दिया कि मेरी जिक्र के लिए, याद के लिए नमाज को कायम करो, तो नमाज बुनियादी तौर पे उस ट्रेनिंग का हिस्सा है कि जो अल्लाह की याद की तरफ लेके जाती है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये नमाज 5 वक्त आपको याद कराती है कि रब को नहीं भूलना। ये सिर्फ एक तरबियत का अंदाज है। ये जो रमजान का महीना आता है ना, ये दिलों के ऊपर से जो जंग को उतारने के लिए होता है कि पूरा साल गफलत में गुजार लिया, अपने आप को रिन्यू कर लो, अपनी ओवरऑलिंग कर लो, अपनी इस्लाह कर लो, अल्लाह की याद में मुस्तगरक हो जाओ। तो बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हर वक्त जुबान चलाने को भी नहीं, अपनी याद में मुस्तगरक रहने को पसंद फरमाता है। और अगर बंदा ये समझता है कि मैं जिक्र भी कर रहा हूं, नमाज भी पढ़ रहा हूं, हराम नहीं छूट रहा और झूठ नहीं छूट रहा और बेहयाई नहीं छूट रही, तो उसको खाली जुबान से सबक सुनाने की आदत तो पड़ गई हुई है, दिल में अल्लाह की याद मौजूद नहीं है। खाली सबक सुनाना, नमाज आज हम पढ़ते हैं, सबक सुनाने आते हैं, आए हाजिरी दी, सबक सुनाया, अल्लाह को सबक सुना के चल दिए, और फिर लूट मार शुरू कर दी, फिर बदअखलाकी शुरू कर दी, फिर नजरबाजी शुरू कर दी, फिर इंटरनेट खोल लिया। यह जिक्र इसलिए है, जिक्र तो इसलिए है कि तुझे तेरी नमाज फहाशी उरियानी बेहयाई से रोके, ये असल जिक्र है। और हर वक्त अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। और ये मैं आपको बात बतलाऊं, ये मैं आप बात एक गैर हकीकी या गैर जमीनी हकायक की बात नहीं कर रहा। दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, हमारे असलाफ के वाकयात मौजूद हैं, जिन्होंने एक एक लम्हा अल्लाह को याद किया। ऐसे ऐसे मुहद्दिसीन गुजरे हैं। हमने तो चलो ये बना लिया कि खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, खाने के आखिर पे दुआ अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे। ये तो चलो शुक्र है कुछ मुसलमान करते हैं, और बाद मुसलमान अब ये भी छोड़ चुके हैं। ऐसे ऐसे असलाफ में से लोग गुजरे हैं जो हर लुकमे से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करते थे, हर लुकमे से पहले, हर लुकमे से पहले, और हर लुकमे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करते थे। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चंद लोग दुनिया में ऐसे मौजूद हैं जो अल्लाह को ऐसे याद रखते हैं, हर लुकमे से पहले बिस्मिल्लाह और हर लुकमे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला। ये अल्लाह को, ये अल्लाह की याद है। और आप हैरान रह जाएंगे, एक मिसाल आई है जहन में, आप बाथरूम जाते हैं, बैतुल हला जाते हैं, आप जिस आलम में होते हैं, आपको पता है यहां पे तो जिक्र करना किसने मना किया? अल्लाह ने। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया कि इस आलम में आपने अल्लाह का जिक्र नहीं करना। गोया ये हुक्म इलाही और सवाब का काम है। लेकिन आपने कभी गौर किया, आप जब बाथरूम से बाहर निकलते हैं क्या कहते हैं? गुफरानक। यह हदीस से साबित है ना। आप क्यों कहते हैं गुफरानक? कभी आपने ये गौर नहीं किया? अल्लाह माफ कर दे। तामील तो अल्लाह के हुक्म की, जिक्र तो अल्लाह का अंदर नहीं किया कि अल्लाह ने हुक्म दिया, और बाहर आके कह रहे हैं गुफरानक, अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये इसलिए है कि वो चंद लम्हे अल्लाह जब तेरी याद से, तेरी जुबान के ऊपर तेरे जिक्र से खाली गुजरे हैं, उन लम्हों की कोताहियों को अल्लाह माफ कर दे। ये इंसान की जिंदगी का खुलासा है। 24 घंटे जिक्र, 24 घंटे जिक्र, 24 घंटे जिक्र से मुराद हर वक्त सुबह। मैं कहता हूं अगर इंसान कहता रहे तो फिर वो हजूर कलब हो जाता है। वाकई हो जाता है कि इंसान एक गलत काम भी करने लगे, इंसान सोचता है यार अभी तो अल्लाह का जिक्र कर रहा था, अभी तो अल्लाह को याद कर रहा था, और अभी अल्लाह की नाफरमानी कैसे मुमकिन है? ये नहीं होनी चाहिए। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और मेरे जहन में इमाम दाऊद बिन अबी हिंद का वाकया आगे आगे, ऐसी बात नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी तो कुरान पाक में कह दिया ना, रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। हैं अल्लाह के कुछ बंदे, अल्लाह भी कह रहा है, और मौलवियों को नहीं कह रहा, उलमा के बारे में नहीं कह रहा। उलमा के बारे में भी फजाइल की आयतें हैं, लेकिन यहां पे अल्लाह ताला क्या कह रहा है? रिजालुन, बात ताजर भी ऐसे हैं, ला तुलहीहिम,
उनको गाफिल नहीं करती तिजारत, उनको गाफिल नहीं करती खरीदो फरोख्त, अल्लाह के जिक्र से। ये है वो तिजारत, ये है वो महबूब मुकाम। और इमाम दाऊद बिन अबी हिंद के बारे में आता है, सुभान अल्लाह, 40 बरस तक ऐसे दो अमाल करते रहे जिसकी खबर किसी को ना मिली, किसी को नहीं थी पता। 40 साल बाद पता लगी। एक अमल ये था, सुबह उठते पानी के चंद गिलास पीते और बीवी घर से खाना दोपहर का पैक कर देती, दोपहर का खाना लेके चलते, रास्ते में जो मफलूकुल हाल, जो भूखा, जो तंगदस्त नजर आता उसको खाना खिला देते, वापस आते शाम का खाना घर आके खा लेते। 40 बरस तक इस रोजे का किसी को पता ना लगा। 40 बरस बाद ये बात अफशा हो गई। ये अल्लाह का जिक्र, ये अल्लाह की याद। हमने किस चीज को अल्लाह की याद समझा हुआ? सीरू हादा जुमदान सबकल मुफर्रिदून। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ के करीब से गुजरे तो कहने लगे सीरू हादा जुमदान, ये जुमदान नामी पहाड़ है। सबकल मुफर्रिदून, मुफर्रिदून सबकत ले गए। अब साहबा को ना समझ आई, मुफर्रिदून सबकत ले गए। अल्लाह के रसूल, वमल मुफर्रिदून या रसूल अल्लाह, मुफर्रिदून से मुराद क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अज़्ज़ाकिरून अल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिरात, जो अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हैं, जो अल्लाह का जिक्र कसरत से करती हैं। और इसी आयत को, इसी हदीस को अगर आप कुरान पाक से मिलाएं तो आपको समझ आ जाएगी। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। यहां पे क्या? सबकल मुफर्रिदून, सबकल मुफर्रिदून। बुनियादी तौर पे साबिकून की भी यही निशानी होगी कि वो अल्लाह का जिक्र हर वक्त करते होंगे। तो आपने और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इस जिक्र को ऐसे जारी करना है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस अमल को कभी छोटा ना जानिएगा। वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र। और ये भी आयत के बहुत से तर्जुमे हैं, ये भी कुर्बान जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये जो किताब है ना, एक आयत के जितने मफाहीम रसूलुल्लाह ने लिए, मुहद्दिसीन ने उनको नकल कर दिया, मुफस्सिरीन ने नकल कर दिया। अब ये बताइए, वाला जिक्रुल्लाहि अकबर एक जुमला है, इसकी तशरीहात के ऊपर पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं। उनमें से बाज मफाहीम मैं आपके सामने रखूंगा, आप खुद कुरान पाक की इजाज़ इल्मी से हैरान रह जाएंगे। वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र करना बहुत बड़ी नेकी है। बिल अमूम ये तर्जमा हम समझते, यही समझा जाता है ना, अल्लाह का जिक्र करना, बंदे का, मखलूक का, खालिक का जिक्र करना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी नेकी है। मुहद्दिसीन ने कहा एक ट्रांसलेशन, एक तर्जमा तो ये है, लेकिन दूसरा तर्जमा ये है, वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का अपने बंदे का जिक्र करना बहुत बड़ी बात है। और यही कुरान की दूसरी आयत से साबित होता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। मेरे जो जी में याद करेगा मैं रब जी में याद करूंगा, जो मजलिस में याद करेगा उससे बेहतर मजलिस में जिक्र करूंगा। तो गोया अल्लाह का एक मतलब यह भी है कि अल्लाह का अपने बंदे का जिक्र करना बहुत बड़ी बात है। एक तो यह है कि बंदा अल्लाह का जिक्र करे, यह बड़ी बात है, और एक यह है अल्लाह बंदे का जिक्र करे। और तीसरा मफहूम मुहद्दिसीन ने यह भी लिख दिया कि एक मतलब इसका यह है, वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, ये जो जिक्र है यही वो बुलंद जिक्र है जिससे अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ करके बंदे को जन्नत में दाखिल कर देते हैं। और यही वो जिक्र है। फिर बाद हदीसें भी लेके आए, यार ये एक अलग बाब है, बात जिमनी तौर पे आई है तो दिमाग इस तरफ चला गया। ये एक मुकम्मल मौजू है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन इब्ने माजा की हदीस हजरत अबू दरदा की, क्या नहीं था दिया कि सोने चांदी के पहाड़ खर्च करने से फरिश्तों के हां, अल्लाह के हां बड़ा महबूब एक अमल है। इससे भी बेहतर है कि तुम जिहाद फी सबीलिल्लाह करो, काफिर तुम्हारी गर्दनें काटे तुम उनकी गर्दनें काटो। उससे भी बेहतर एक अमल ना बतलाऊं? साहबा ने पूछ लिया, बताइए। तो क्या कहा था? जिक्रुल्लाह, ये वाला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह की याद में हर वक्त रहना। ये इसलिए अफजल है, इसलिए अफजल है कि बंदा कई मर्तबा भाइयों के सामने, मुसलमानों के सामने, अपने आइज़ा व कारब के सामने तो हालत ईमान में रहता है। यह भी अल्लाह की रहमत होती है, ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला ने इंसान में शर्म का एक दाइया पैदा किया हुआ है कि इंसान लोगों के सामने, ये भी रहमत है, गुनाह करने से हिचकिचाता है।
लेकिन अल्लाह की याद और जिक्र ऐसा होना चाहिए कि हजरत सौबान की है जो हदीस है उसकी वईद में ना आ जाए कि लोगों के सामने तो हाजी, नमाजी, अल्लामा, मौलवी और बड़ा बड़ा नेक, और घर दाखिल हुआ, बीवी बच्चों को कमरों से निकाल दिया, मोबाइल खुल गया, शैतान हाथ में आ गया, बेहया औरतें सामने आ गई, गैर महरमों के चेहरे आ गए, इखलाक बाख्ता वीडियोज आ गई। ये लोगों के सामने तो हाजी और नमाजी था, नेक और वलीउल्लाह था। घर में दाखिल हुआ, इसने सोच लिया अब मेरा रब मुझे देख नहीं रहा। ऐसे ऐसे असलाफ के अंदर हीरे गुजरे हैं जो अल्लाह से कहा करते थे, अल्लाह हमें वो जगह बतला दे जहां हम तेरी इबादत करें तो हमें देखने वाला कोई ना हो। हत्ता के एक मुहद्दिस हैं तूसी, उन्होंने ये तक कह दिया, मेरा दिल करता है मैं अल्लाह की ऐसी इबादत करूं कि ये जो किरामन कातिबीन भी हैं उस वक्त मेरे साथ ना हो। ड्यूटी तो इनकी अल्लाह ने लगाई है अमाल को नोट करने की, लेकिन ये खलास है। और तेरा मेरा इखलास क्या है? जब तन्हाई में गए 33 मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ी, जिक्र भी किए, सुबह से लेके रात तक 5 नमाजें भी मस्जिद में पढ़ी। लेकिन ये जो फितना आजकल मोबाइल और इंटरनेट का घर गए, फिर गैर महरम औरत को देख रहे हैं, गैर महरम को देख रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये वो लोग हैं कल क़यामत के दिन जिनकी नेकियां ओहद पहाड़ से भी ज्यादा होंगी। ये मफहूम आपके सामने रख रहे, ओहद पहाड़ से भी ज्यादा नेकियां, नेकियों के पहाड़ तमकनत और वकार से चलते हुए, दाएं देख रहे हैं नेकियां, बाएं देख रहे हैं नेकियां, नेकियों के पहाड़ लेके आ रहे हैं, इनको तोला जाए। एक पहाड़ तुल रहा है वजन 0, दूसरा पहाड़ तुल रहा है वजन 0। सारी नेकियां जो पहाड़ के पहाड़ हैं पलड़े में डाल दी गई हैं, दूसरी तरफ एक तिनका डाला गया, तिनका भारी हो गया। ऐसी नेकियां जिनका वजन तिनकों से भी हल्का हो जाएगा, उसकी सिर्फ एक वजह होगी कि ये लोग हकीकी मानों में अल्लाह की याद से गाफिल थे। जब कभी तन्हाई में मौका मिलता था अल्लाह की नाफरमानी कर दिया करते थे। हकीकी मोमिन, हकीकी वलीउल्लाह वही है जो तन्हाई में अल्लाह की हद्दों को कायम करे, जो तन्हाई में अपने रब को राजी करने की कोशिश करे। इसीलिए मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने इस बात को लिख दिया कि जो बंदा चाहता है कि वो रियाकारी से बच जाए, रियाकारी से बच जाए, और उसके अंदर ये उसको शैतान, ये रियाकारी का वसवसा भी शैतान डालता है कई मर्तबा, लेकिन अपनी इस्लाह भी करनी चाहिए, अपनी जायजा भी लेना चाहिए। जिस बंदे को ये वहम और वसवसा लाहिक हो जाए कि मैं नमाज पढ़ता हूं और मैं नमाज लंबी कर देता हूं फलां हाजी साहब को देख के, फलां नमाजी को देख के, ये वसवसा कई मर्तबा असल होता है और कई मर्तबा शैतान की तरफ से होता है। जब शैतान की तरफ से होगा तो उसकी एक निशानी, वो भी मुहद्दिसीन ने बयान कर दी, वो इबादत से दिल उचाट करता है शैतान। और अगर असल वसवसा है तो इबादत से दिल उचाट नहीं होगा, इबादत से दिल इबादत जारी रखेगा, लेकिन वहम आएगा यार सजदा लंबा हो गया था, यार नमाज में कई लोगों की वजह से तो नहीं पढ़ा। जब ये वसवसा आए असली हकीकी वहम हो तो इसका इलाज क्या है? बड़ा आसान इलाज। इसका इलाज ये है कि आप अपने घर में तन्हाई के आलम में, जब आपके बीवी बच्चे भी सो जाएं, आप वुदू करें और 2 रकत नमाज पढ़ें। उस नमाज का गवाह किरामन कातिबीन और रब के अलावा कोई नहीं होता। इससे क्या फायदा होता है? इंसान के अंदर जो रियाकारी के उभरते हुए जो भी जज्बात होते हैं या रियाकारी में पढ़ने का अंदेशा होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इन अंदेशों से पाक कर देता है और उसकी इबादत खालस हो जाती है। कितना आसान कुली है। ऐसी जगह भी इबादत होनी चाहिए ना। घरों को भी तो कब्रिस्तान नहीं ना बनाना चाहिए, घरों के अंदर भी तो इबादत का कुछ हक है कि नहीं। एक रात के अंदर एक लम्हा ऐसा तो होना चाहिए ना कि जब 2 सजदे अल्लाह इंसान को करे और उस सजदे का गवाह उसके रब के अलावा कोई ना, और उसको पता हो ये मेरी नेकी तो मेरे बीवी बच्चों ने भी नहीं देखी, कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह इस नेकी को अपने सामने पाऊंगा। हमारा ये अकीदा है कि नहीं? तो फिर अगर ये अकीदा है तो अल्लाह की याद से गाफिल क्यों है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल क्यों है? इंशाअल्लाह सीरतुन नबी के हवाले से ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला है कि मैंने तो तुम्हें शहर हराम में किताल का हुक्म नहीं था दिया, ये मुहाजिरीन के दिल के ऊपर बड़ा गम डालने वाला एक जुमला था। अब जब ये गम में मुब्तला हुए तो आसमान से ये आयत नादिल हुई, यसअलूनका अनिश शहरिल हरामी, यसअलूनका, आपसे सवाल पूछते हैं शहर हराम के बारे में, कुल किताल फीही कबीर,
कि इसमें किताल करना बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला ने पहले आयत ये नाज़िल की। यहां से इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले खुतबे में इन्हीं आयात की तफसीर को रखेंगे कि ठीक है, कुल किताल फीही कबीर यसअलूनका अन शहरिल हरामी कितालिन फीही, वो आपसे पूछते हैं शहर हराम में किताल करने के बारे में। कुल किताल फीही कबीर, इसमें लड़ाई के महीनों में, हुर्मत के महीनों में लड़ाई करना यह बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन साथ अल्लाह ताला ने जो उस लश्कर की सफाई बयान की है, जो उनके मकाम को बयान किया, वो कितना अजीम है। लेकिन प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर से, मस्जिद हराम से उनके रहने वालों को निकाल बाहर करना, मक्का में रहने वालों को हिजरत पे मजबूर कर देना और उनको मस्जिदों से रोकना, ये इस शहर हराम में किताल से बड़ा जुर्म है। वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल, और ये फितना कत्ल से भी ज्यादा शदीद है। अल्लाह ताला ने इस जिहाद को कबूल किया है, आप भी इन कैदियों को कबूल फरमा लें। अल्लाह ताला ने आसमान से इन मुहाजिरीन के हक में, इस लश्कर के हक में जो आयतें नाजिल की, इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले खुतबे से यहाँ से अपनी बात को शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।